हमारे साथ क्वाइंसविच से पार्थ चतुर्वेदी हैं, बहुत बहुत स्वागत। और क्योंकि ब्रेक से पहले हम जिक्र कर चुके हैं कि इस हैकाथॉन में क्या हो रहा है, लेकिन हमने सोचा कि आपसे थोड़ी डिटेल में एग्जांपल्स के साथ समझ लेते हैं। तो आप बताइए कि किस तरीके के सॉल्यूशंस यहाँ पर ढूंढे जा रहे हैं। हैकाथॉन का बेसिक पर्पस है अगले 24 घंटे में बिल्डर्स जो हैं नए सॉल्यूशंस बनाएंगे टू बिल्ड स्मार्ट सिटीज़ यूजिंग ब्लॉकचेन एंड बिल्डिंग द वेब3 इकोनॉमी। इसका एग्जाम्पल एक दो मैं आपको दे सकता हूँ, लाइव एग्जाम्पल जो ऑलरेडी कुछ स्टार्टअप्स कर रहे हैं। एक स्टार्टअप है जिसका नाम है ड्राइव, जो कर रहा है ऊबर ऑन ब्लॉकचेन। मतलब उसमें क्या होता है कि आपके जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं और यूज़र हैं वो डायरेक्टली बात कर सकते हैं विदाउट मिडिल लेयर या प्लेटफॉर्म के विदाउट। मतलब अभी आप क्या करते हैं, आप ऊबर को कमीशन रेट देते हैं क्योंकि वो आपको वो दूसरे ड्राइवर से कनेक्ट कर रहा है। अगर ये दोनों लोग ब्लॉकचेन पे होंगे तो कमीशन फीस 0 हो जाएगी। और इसके अलावा आप चूज़ भी कर पाएंगे कि आप कौन सा ड्राइवर लेना चाहते हैं, क्योंकि अभी क्या होता है कि ऊबर आपको एक ड्राइवर असाइन करता है, जबकि ब्लॉकचेन बेस्ड सोल्यूशन जो ड्राइव है उसमें आप चूज़ कर पाएंगे कि आपको कौन से ड्राइवर के साथ जाना है। ये एक एग्जांपल है। बाकी एक बड़ा एग्जांपल रियल एस्टेट में देखा जा रहा है आजकल कि कमर्शियल रियल एस्टेट जैसे एक बड़ा इन्वेस्टमेंट का थीम होता है, बट वो केवल बड़े इन्वेस्टर्स ही कर सकते हैं। आपको बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए कमर्शियल रियल एस्टेट खरीदने के लिए, बट ब्लॉकचेन से क्या कर सकते हैं, आप उसको टोकनाइज कर सकते हैं। तो एक बड़ा प्लॉट को फ्रैक्शनल यूनिट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं और उसके बाद क्या कहते हैं एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर उस छोटे अमाउंट को खरीद सकता है। तो उसमें जब लेट्स से रेंटल इनकम आएगी पूरी की पूरी, तो वो हर शेयर मतलब हर छोटे टोकन होल्डर को डिवाइड हो जाएगी। तो सर वैसे ही ना सोचिए कि बिटकॉइन का फ्रैक्शन आप खरीद सकते हैं, आप रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी का फ्रैक्शन भी है जो वो भी खरीद सकते हैं। वहीं आप ये जो इवेंट कर रहे हैं, ये हैकाथॉन कर रहे हैं, ये स्टार्टअप कर्नाटका के एसोसिएशन में कर रहे हैं। कर्नाटका सरकार का इनिशिएटिव है स्टार्टअप कर्नाटका। ये बहुत बड़ी एक्नॉलेजमेंट की तरह भी देखा जा सकता है, क्योंकि सरकार जो है वो अगर ब्लॉकचेन का जिक्र कर रही है और फिर उसे क्लब करने की भी जो एक कोशिश है या मुहिम है उसमें जुड़ रही है, बहुत बड़ा एक्नॉलेजमेंट है। आप इसे ऐसे देखते हैं? टोटली अग्री विथ यू, और आई एम वेरी थैंकफुल टू द कर्नाटक गवर्नमेंट, क्योंकि कर्नाटक हमेशा से ही स्टार्टअप्स के लिए बैंगलोर ऐसे हब रहा है। तो नेक्स्ट ये एक जो वेव है उसको मिस आउट नहीं करना चाहते हैं। वो भी ऐसे लाइक वेब3 जो है एक नया स्टार्टअप्स का वेव शुरू हो गया है वर्ल्ड में, तो आई डोंट थिंक कर्नाटक गवर्नमेंट उसमें पीछे रहना चाहेगी। प्लस गवर्नमेंट के लिए भी ब्लॉकचेन के बहुत सारे यूज़ केसेस हैं। जैसे अभी एक रीसेंट यूज़ केस जो बहुत चर्चा में आया है वो है लेजिट डॉक्स। उसने क्या किया कि कास्ट सर्टिफिकेट्स ब्लॉकचेन पे इशू किए हैं। कास्ट सर्टिफिकेट्स में बहुत फ्रॉड्स होते हैं, बहुत ही फॉर्जरी होती है, जिसमें लोग ऐसे क्या कहते हैं उसको यूज़ करते हैं सब्सिडी लेने के लिए या कोई पोस्ट लेने के लिए। अगर वो ब्लॉकचेन पे इशू होगा तो उसको कोई कभी गलत तरीके से यूज़ नहीं कर सकता है। पॉलीगॉन पे ये इशू हुए हैं, लेजिट डॉक्स ने इशू किया है महाराष्ट्र में। अराउंड 50,000 से ऊपर सर्टिफिकेट्स ऑलरेडी इशू हो गए हैं। दिस इज़ जस्ट वन यूज़ केस, बट कहीं भी जहाँ पे मल्टीपल पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं और गवर्नमेंट के साथ तो इतनी सारी लोगों के साथ उन्हें लियाजन करना पड़ता है, उस सारे सॉल्यूशंस को ब्लॉकचेन पे लाके स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है। तो हैकाथॉन जो है वो एक तरह से कंपटीशन है और यहाँ बहुत सारे यंगस्टर्स देख रहे हैं, एनर्जी यहाँ की बहुत बढ़िया है। और आप बताइए किस तरीके के प्रोजेक्ट्स ये जो कंटेस्टेंट है वो किन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं? तो हमने उन्हें कुछ ब्रॉड थीम्स दिए हैं, लाइक जिनमें कि ऐसे वेस्ट मैनेजमेंट एक थीम है, ट्रैफिक मैनेजमेट एक थीम है, जनरल लैंडस्केपिंग ऑफ द सिटी एक थीम है। ये सारी की सारी चीज़ें पे लोग काम कर रहे हैं। और प्राइजेज़ भी हैं, लाइक 6 लाख रुपीज़ के प्राइजेज़ हैं फॉर विनिंग स्टार्टअप्स। प्लस ये जो बिल्डर्स हैं उन नोटिस में भी आएंगे इन्वेस्टर्स के। तो सिक्वोया हमारे जो पार्टनर हैं वो लोग उनको आगे जाके और हेल्प कर सकते हैं। हम लोग क्वाइंसविच की तरफ से भी जितना उनको सपोर्ट कर पाएंगे आगे फ्यूचर में वो करेंगे। मोर देन एनीथिंग एल्स, पैसे से ज़्यादा लोगों को लर्निंग यहाँ पे मिलने वाली है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप जब कम स्पेस में 24 आवर्स में आपको टाइम बाउंड एक सोल्यूशन बनाना है तो आप खुद ही अपने लिमिट्स को टेस्ट करते हैं। तो ये बिल्डर्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। मेंशन कर सकते हैं आप? प्राइस मनी 6 लाख रुपीज़ और प्राइस मनी। ओके, सो वो सारी डिटेल्स इन्होंने दे दी हैं। ऑफ कोर्स वो एक्साइटिंग सॉल्यूशंस जो है वो आई होप हमारे शहरों को बेहतर बनाएंगे। क्योंकि हम बेंगलुरु में हैं, क्या कोई ऐसा सोल्यूशन भी मिल सकता है जहाँ ट्रैफिक जो है वो इस शहर का थोड़ा कम हो जाए? ट्रैफिक तो मैं जितनी बार बैंगलोर आता हूँ ट्रैफिक और बुरा होता चला जाता है, बट आई थिंक ऐसे का भी कोई सोल्यूशन बन सकता है। ट्रैफिक मैनेजमेंट फॉर श्योर एक सोल्यूशन है जो ब्लॉकचेन पे लाया जा सकता है। हाँ। जो आप रियल टाइम ट्रैफिक डिफरेंट कनेक्टेड कार्स एक दूसरे को बता सकें कि इस एरिया में इतना ट्रैफिक है, इस एरिया को आप अवॉइड करो। ये ऐसे सोल्यूशंस भी लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं।
जैसे मैंने इस बात का जो जिक्र है वो किया, लाइट जगी, वो दिमाग की बत्ती थी जो जल गई। बट एनीवे, बहुत बहुत शुक्रिया हैकाथॉन के बारे में बात करने के लिए। अब आखिरी जो हमारा सेगमेंट है सवाल जवाब, उसके लिए भी हमारे साथ बने रहिए। ये बहुत ही एक्साइटिंग सेगमेंट है जहाँ पर आप जो है यानी दर्शक हमें अपने सवाल भेजते हैं और हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो जवाब देते हैं। और कॉइन स्विच के एक्सपर्ट से बेहतर और क्या हो सकता है। तो 3 सवाल हैं हमारे, 3 जो दर्शक हैं उन्होंने भेजे हैं इंस्टाग्राम पर। तो सबसे पहला राणा रोहित पूछ रहे हैं कि जब इथीरियम 2.0 आ जाएगा यानी मर्ज जब हो जाएगा तो क्या उसके बाद हम इथीरियम माइन नहीं कर पाएंगे? तो ये अभी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि एक तो पहले मर्ज होना चाहिए। मर्ज में क्या हो रहा है कि इथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेक पे जा रहा है। प्रूफ ऑफ स्टेक में माइनिंग की ज़रूरत नहीं होती है, प्रूफ ऑफ वर्क में ज़रूरत होती है, जो उसका अभी करंट कंसेंसस एल्गोरिथम है। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं, मतलब रूमर मिल्स आर रनिंग वाइल्ड की हार्ड फोर्क हो सकता है कि एक इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क पे चलेगा और एक इथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेक पे चलेगा। इसकी वजह से पिछले हार्ड फोर्क का इथेरियम क्लासिक उसके प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। तो माइनर्स को या तो वो इथेरियम क्लासिक माइन कर पाएंगे या उन्हें प्रूफ ऑफ स्टेक के लिए कुछ नया सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। ओके, अगला सवाल कि अगर मैं 10,000 के इथेरियम को जो है वो ख़रीदता हूँ और उससे 2,000 के प्रॉफिट के साथ बेचता हूँ तो कितना टैक्स कटेगा? तो इसमें टैक्स कटेगा आपका जो 2,000 प्रॉफिट है उसका 30%, जो आपका कैपिटल गेन्स हुआ है। 12,000 पे टैक्स नहीं कटेगा। ये बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है। अगला यूज़र ने बड़ा इंटरेस्टिंग है, द कॉफ़ी दादा, क्योंकि शो का नाम कॉफ़ी एंड क्रिप्टो है। तो कॉफ़ी दादा पूछ रहे हैं कि क्या क्रिप्टो माइनिंग में इन्वेस्ट करना प्रॉफिटेबल है दैन इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो, क्योंकि मार्केट जो है उसके हालात थोड़े गंभीर चल रहे हैं। तो इनका क्वेश्चन बड़ा स्पेसिफिक होना चाहिए। ये सारे क्रिप्टो एसेट्स पे नहीं अप्लाई करता है, मतलब क्योंकि बहुत सारे ब्लॉकचेन्स में प्रूफ ऑफ वर्क और माइनिंग की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है, वो प्रूफ ऑफ स्टेक पे होते हैं। बिटकॉइन सबसे बड़ा एग्जांपल है जहाँ पे माइनिंग होती है। और उसके लिए मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ऑलरेडी इंडस्ट्रियल स्केल पे बिटकॉइन माइनर्स ऑपरेट करते हैं। तो एक इंडिविजुअल के लिए बिटकॉइन माइन करना काफ़ी मुश्किल रहेगा। उससे बेटर सोल्यूशन आपके लिए रहेगा कि एक बिटकॉइन माइनिंग पूल ढूंढिए जहाँ पे बहुत सारे छोटे इन्वेस्टर्स मिलकर एक पूल बनाते हैं और उस पूल के जो रिवॉर्ड्स होते हैं वो उनमें बांटे जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पार्थ, तीनों सवालों के जवाब देने का और हैकाथॉन के बारे में भी हमें बताने का। बैंगलोर में मौसम बड़ा सुहाना है, बारिश हो रही है। हिम्मत की दाद दूंगा, इन्होंने व्हाइट कलर के स्नीकर्स यहाँ पहने, एक बार दिखा दीजिए। सो रियली अप्रिशिएट आपका जो हिम्मत है वो भी। बहुत बहुत शुक्रिया पार्थ हमारे साथ बात करने के लिए।